हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी कुमार मैथमेटिक्स मुजफ्फरपुर में। तो दोस्तों, हम आपको आज लेके आए हैं आप लोग के लिए प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स। आज हम लोग जीरो से हीरो करने वाले हैं दोस्तों, अर्थात प्रोबेबिलिटी का जो भी आपको क्वेश्चन बैंक तथा मॉडल सेट्स में जो भी क्वेश्चन है उसका लॉन्ग एवं शॉर्ट करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट का क्वेश्चन हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान कर चुके हैं, उसको देख ले और इसे देख ले तो आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद आपको हम जब भी अपना वीडियो डालेंगे आप तो सर्वप्रथम पहुंचेगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, कहता है पी ए इंटरस यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2PA बराबर PB बराबर 5/13 हो और PA/B दिया है 2/5। दोस्तों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि 2PA बराबर PB बराबर 5/3, यही ना दिया है दोस्तों। तो क्या करेंगे, ये भी इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा, अर्थात इसके अनुसार 2PA जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 5/13 और दूसरे इधर भाग में चला गया था PA निकल गया आपका 5/26। इसी तरह PB क्या है दोस्तों, PB तो दिया है 5/13 ही। अब हमको दिया क्या है PA/B, हमको A यूनियन B की निकालने के लिए दोस्तों हमको फॉर्मूला की ज़रूरत होगा यूनियन इंटरसेक्शन की, क्योंकि PA यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। दोस्तों ई दिया है और इसको निकालना होगा हमको। तो दोस्तों पहले क्या करेंगे, PA इंटरसेक्शन B निकालेंगे। आप जानते हैं कि आप पढ़े थे PA/B होता है PA इंटरसेक्शन B/PB, अर्थात इसको अगर इसमें गुना कर दिया जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा फॉर्मूला, PA/B इंटू PB, अर्थात PA इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला हो जाएगा PA/B इंटू PB, इस फॉर्मूला की मदद से। चलिए तो अब क्या करते हैं, PA/B दिया है कितना 2/5, तो 2/5 डाल दिए और PB का मान कितना है दोस्तों, PB का मान है 5/13, अर्थात 2 से 2 कट गया 2/13 आ गया, यानी हमारा A इंटरसेक्शन B निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, A यूनियन B निकालना है और हमें क्या फार्मूला होता है A यूनियन B का PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन PB। तो हम क्या करेंगे, यहाँ PA के जगह पे क्या मान है, हमने निकाला क्या है 5/26, यहाँ डाल दीजिए 5/26 प्लस PB क्या है दोस्तों 5/13 और माइनस PA इंटरसेक्शन B निकाले हैं 2/13, बीन का जोड़ कर देंगे एलसीएम 26 होगा अर्थात 5 होगा, ये 5 दूना 10 हो गया और माइनस 2 दूना 4 हो गया, तो 10 5 15 में से 4 चला जाएगा तो 11/26 हो गया। तो दोस्तों ये आपको जो है क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देख लेंगे इसको, अगर आपको समझ में आ रहा होगा आशा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि 7 या 11 आने की क्या प्रायिकता होगी यदि 2 पासे फेंके जाते हैं। 2 पासा फेंका जाएगा दोस्तों, जब भी 2 पासा फेंका जाएगा तो टोटल सिंपल स्पेस जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कितना 36 गो होगा दोस्तों, कितना होगा 36 गो होगा, मतलब टोटल सिंपल स्पेस आपका कितना हो जाएगा 36, यानी इस तरह आएगा 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 6 6 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो, यानी इस तरह का जो है सिंपल स्पेस बनेगा। टोटल कितना बनेगा
36 बनेगा। दोस्तों पहला कह रहा है कि 7 आने का, तो 7 योग है दोस्तों। यहाँ क्या होगा, यहाँ इसमें लिखना छूट गया है, इसको लिखना चाहिए योग 7 होने का। कितना योग 7 होने का लिखना चाहिए तो क्वेश्चन में। तो योग 7 होने का दोस्तों, तब मान लेते हैं योग 7 कि कौन कौन सा संख्या होगा जब योग 7 होगा। यानी पहला पे हो सकता है 3 हो और दूसरा पे 4 हो, तो योग 7 हो जाएगा। पहला पे 4, दूसरा पे 3, योग 7 हो जाएगा। दोस्तों पहला पे 6, दूसरा पे योग 7 हो जाएगा। पहला पे 1, दूसरा पे 6, योग 7 हो जाएगा। दोस्तों पहला पे 2, दूसरा पे 5, योग 7 हो जाएगा। पहला पे 5, दूसरा पर 2, योग 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। दोस्तों इससे ज़्यादा संभावना नहीं हो सकता है 7 होने का। तो इसका मतलब हो गया, तो ये 7 आने की प्रोबेबिलिटी जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा PE, अर्थात PE1। मतलब इवेंट कै गो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना दोस्त। तो यानी 6 आज टोटल सिंपल स्पेस कितना 2 पासा था, अर्थात 2 का कितना हो जाएगा 36। इसको काट दिया जाए 1/6 हो जाता है। फिर कहता है कि या 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 7 योग कह रहा है, योग 2 7 या 11, तो दूसरा 11 कहता है। तो मान लेते हैं एक E2 क्या है, एक सम 11 होने की प्रोबेबिलिटी। तो सम 11 क्या संभावना हो सकता है दोस्तों, हो सकता है कि 5 + 5 और 6 हो जाए, या 6 या 5 हो जाए, यही ना होगा जी। और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। स्टॉप। तो दूसरा 11 आने की प्रोबेबिलिटी है, तो 11 क्या 2 ही केस हो सकता है, या 5 या 6 हो, या 6 और 5 हो। दूसरा कोई नहीं हो सकता है जिसको जोड़ने पे 11 आएगा। अर्थात दोस्तों इवेंट की संख्या कितना हो गया, 2 गो हो गया। और प्रोबेबिलिटी 7 होने की प्रोबेबिलिटी PE2, अर्थात क्या गो संख्या है, इवेंट की संख्या है, नंबर ऑफ E बाई नंबर ऑफ S, अर्थात ये हो जाएगा कितना 2 बटा टोटल कितना था दोस्तों 36 था, अर्थात 36 हो गया। इससे इस काट दीजिए 1/18 36। लेकिन कहता है क्या, कहता है आपको क्वेश्चन में कि PE तो निकल गया, PF निकल गया। कहता है कि 7 या 11, जब भी या का यूज है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, PA यूनियन निकालते हैं। क्या करते हैं, PA यूनियन। लेकिन दोनों घटना अपवर्जी है, अर्थात इसका फॉर्मूला हो जाएगा PA + PB, अर्थात हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा PA क्या निकालें, PA, अर्थात यहाँ E है तो E रहेगा, E1 E2 है तो E1, और यहाँ E2 हो जाएगा। इसका निकाले 1/6, इसका निकाला 1/18, जोड़ दीजिए 6 × 18, 3 + 1 अर्थात 4/18। इसको काट दीजिएगा तो 2/9 आ गया। इस तरह आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आए समझ में तो हमको बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कहता है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। कहता है यदि A और B 2 घटनाएं इस प्रकार है कि PA बराबर इतना, PB बराबर इतना और PA यूनियन B इतना दिया है, सिद्ध करना है कि A और B स्वतंत्र घटना है। दोस्तों हमको स्वतंत्र घटना सिद्ध करना है, और हम जानते हैं कि स्वतंत्र घटना अर्थात इंडिपेंडेंट होने का शर्त है PA इंटरसेक्शन B बराबर PA × PB। यानी अगर इतना आ गया, सेटिस्फाइड हो गया तो हमारा स्वतंत्र होता है, अन्यथा नहीं। तो चलते हैं दोस्तों पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं। चूँकि दिया हमारे पास है, दिया है PA यूनियन B का मान दे दिया है, तो PA यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। चूँकि इसका मान दिया है 1/2 और इसका मान दिया है 1/4, इसका मान दिया है 1/3, इसका मान नहीं दिया। ये दोनों को जोड़ देंगे, 4 × 3 = 12, 3 + 4 1/2 माइनस PA इंटरसेक्शन B 1/2 कितना हो, 4 × 3 = 7/12 माइनस PA इंटरसेक्शन B।
दोस्तों इसको इधर ले आएंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 7/12 माइनस n/2, यानी 12 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, 1/12, अर्थात मेरा पी ए इंटरसेक्शन बी निकल गया कितना 1/2। लेकिन कहता है हमें कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये स्वतंत्र है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ देखें, मिटाते नहीं हैं, स्वतंत्र होने का शर्त क्या है, स्वतंत्र होने के लिए क्या चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होना चाहिए। तो हम RHS लेके चलेंगे, पी ए इंटू पी बी क्या आता है, पी ए कितना है 1/4, पी बी कितना है 1/3, अर्थात आता है गुना करने पर 1/12। तो हमें क्या पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/12 था, अब पी ए इंटू पी बी भी 1/12 है, अर्थात इसलिए चूँकि क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी आ गया, अर्थात पी ए एंड बी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, पी एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अर्थात ये दोनों क्या है, स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। इस तरह दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कहता है क्वेश्चन में कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो सिद्ध करें कि पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए इंटू पी बी। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलते हैं। LHS क्या दिया है, कहता है पी ए यूनियन बी को सिद्ध करना है आपको 1 माइनस पी ए नॉट इंटू बी नॉट। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं पी ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए इंटू पी वी, पी ए इंटरसेक्शन पी वी। चूँकि ये स्वतंत्र इवेंट है, कैसा है, स्वतंत्र है, इसीलिए ये होगा पी ए प्लस पी वी। और स्वतंत्र इवेंट का क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटू पी वी। दोस्तों हम क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, पहले ये दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, इस दोनों से हमको पी वी कॉमन ले सकते हैं, अर्थात पी वी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ पी ए बच जाएगा। आप जानते हैं कि 1 माइनस पी ए जो होता है वो पी ए नॉट होता है, मतलब 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, अर्थात ये हो जाएगा हमारा पी ए प्लस पी वी इंटू पी ए नॉट। अब क्या करेंगे दोस्तों कि पी ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए नॉट लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस पी ए नॉट और ये हो गया पी वी इंटू पी ए नॉट। अब कोर्स था देखना है कि इस दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है। तो आप जानते हैं कि इस दोनों में पी ए नॉट है, अर्थात माइनस पी ए नॉट कॉमन ले लेंगे। क्या ले ले, माइनस पी ए नॉट कॉमन लिए तो प्लस वाला ई तो प्लस था, ई माइनस था तो प्लस हो गया, एक बचा कुछ नहीं बचा, तो इसमें से क्या हो गया, प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस पी बी। चूँकि 1 माइनस पी ए नॉट है और ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, अर्थात 1 माइनस पी ए बी बराबर हो जाएगा पी नॉट। यानी इस तरह दोस्तों हमने इसे सॉल्यूशन कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया, पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी वी नॉट प्रूफ्ड। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है
यदि पी ए दिया है, पी बी दिया है और कहता है पी ए यूनियन बी भी दिया है और आपसे कह रहा है कि पी ए बाई बी निकाले और पी बी बाई ए निकाले। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। तो हमको पी ए इंटरसेक्शन तो बी निकालना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम दिया क्या है हमको पी ए यूनियन बी, तो हम इस फार्मूला की मदद से हम निकाल लेंगे। पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात इसका मान दिया है 3/4, इसका मान है 2/5, इसका मान है 3/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों को जोड़ दीजिए 5, 2 + 3 माइनस पी ए बाई बी 3/4। इसको जोड़ेंगे 5/5 हो गया 3/4 अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों इसको इधर ले आएंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ये कट गया तो 5/5 1 हो गया, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 3/4 अर्थात इसको सोल्यूशन करें 4 एलसीएम होगा तो क्या होगा यहाँ पे 4 - 3 अर्थात 1/4 हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन हम इस तरीक़ा से निकाल देंगे। हमको पूछता क्या है, हमसे पूछ रहा है पी ए बाई बी बताने के लिए। तो हमको फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी होता है, यही ना फॉर्मूला होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाले हैं 1/4, पी बी क्या निकाल दिया हुआ है 3/5 अर्थात ये उलट गया 1/4 इंटू 5/3 अर्थात 5/4 × 12। ये निकल गया, क्या निकला हमारा पी ए बाई बी। अब हम फिर एक और निकालना है दोस्तों पी बी बाई ए, तो इधर निकाल लेते हैं पी बी बाई ए क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। जो नीचे होता है वही लिखते हैं, यहाँ नीचे बी था तो बी लिखे, यहाँ नीचे ए है तो ए लिखेंगे। इसका क्या निकाले हैं 1/4, पी ए क्या दिया है 2/5 अर्थात 1/4, ये हो गया 5/2 अर्थात 5/4 दूना 8। इस तरह दोस्तों हम पी ए बाई बी निकाल लिए और पी बी बाई ए निकाल लिए। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कहता है सिद्ध करें कि पी ए बाई ए बराबर 1 जहाँ ए कोई घटना है। तो दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप जानते होंगे कि पी ए बाई ए क्या होता है, पहले इसको बताना। ए बाई ए मतलब ए इंटरसेक्शन ए जो होता है पी ए ही होता है। क्या होता है पी ए, चूँकि एल एच एस क्या है पी ए बाई ए। तो आप जानते हैं कि पी ए बाई बी, ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन पी बी बटा पी बी, यही ना होता है। इसी फॉर्मूला पे इसको अगर लिखा जाए तो पी ए बाई ए इंटरसेक्शन ए बटा क्या हो जाएगा पी ए हो जाएगा, होगा। और हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन ए पी ए ये होगा, अर्थात ये क्या हो गया पी ए हो गया। अब बटा ई पी ए यहाँ बगल में लिख देंगे, चूँकि पी ए इंटरसेक्शन बी ए क्या होगा पी ए होता है। इससे काट दीजिए, एक आ जाता है अर्थात आपका RHS प्रूफ हो जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कहता है एक पासा के फेंकने में यदि सम संख्या आती है तो उसके 2 से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों कहने का मतलब है एक कंडीशन दे दिया है कि क्या आ रहा है, पहले सम संख्या आ रहा है और बाद में क्या पूछ रहा है 2 से अधिक होने की। तो दोस्तों एक पासा फेंकेंगे तो सिंपल स्पेस हो सकता क्या है 1 आ जाएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। एक ही पासा फेंका जा रहा है। कहता है पहले का कंडीशन दे दिया है, क्या निकला हुआ क्या है
दिया है यहाँ कि सम संख्या आने की, कथी सम संख्या आ रहा है ना जी। तो सम संख्या क्या होगा, सम संख्या क्या होता है, 2 होता है और 4 होता है और 6 होता है। इससे ज़्यादा कोई सम संख्या इसमें आएगा एक पास हमें तो होता नहीं। तो NE क्या हो जाएगा, इसकी संख्या क्या होगा, 3 हो गया। दोस्तों निकालना क्या है, 2 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी। तो मान लेते हैं कि F जो है 2 से अधिक आने की प्रायिकता, अधिक 2 से अधिक है। तो 2 से अधिक कौन कौन संख्या हो सकता है दोस्तों, 2 से अधिक हो सकता है 3, 4, 5 और 6, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो NF क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा 1, 2, 3, 4, कितना 4। पूछ रहा है क्या निकालना है आपको, 2 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। दोस्तों इसको F मान लेंगे और इसको E मान लेंगे, थोड़ा सा मिस हो गया, ये F हो गया और इसको E। जो दिया रहेगा उसको F कहेंगे और जो निकालना होगा उसको E मानते हैं। तो निकालना हमको क्या है, 2 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो दोस्तों पहले E इंटरसेक्शन F निकाल लेंगे। E इंटरसेक्शन F क्या होगा, यानी इंटरसेक्शन क्या बताता है कि दोनों में कौन कौन चीज़ है। तो बताइए दोनों में कौन कौन चीज़ है, तो 2 दोनों में है नहीं, 4 इसमें भी है और 2 6 इसमें, यानी आपका इंटरसेक्शन हो गया 4 और 6। क्या हो गया, 4 और 6। दोस्तों इसकी संख्या कै गो है, ये इंटरसेक्शन F है 2 गो, 4 और 6। हमको कहता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अर्थात E/F। फॉर्मूला जानते हैं कि PE इंटरसेक्शन F बटा PF क्या होता है, और PE इंटरसेक्शन F इसको हम लिख सकते हैं NE इंटरसेक्शन F बटा NF। अर्थात दोस्तों NEF का वैल्यू कितना निकाला है, 2 आया है, और PF का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/3। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया था पिछले वीडियो में, उसको हम कवर कर रहे हैं। कहता है यदि A और B 2 घटनाएं इस प्रकार है कि PA/B बराबर PB/A हो तब क्या होगा, शर्त क्या है। अर्थात चूँकि कह रहा है PA/B बराबर PB/A कह रहा है। चूँकि हम जानते हैं कि PA/B का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B बटा PB, और इसका भी होगा PA इंटरसेक्शन B बटा PA। चूँकि ये दोनों तो बराबर है तो क्या होगा, बराबर PA भी बराबर होगा, अर्थात PB बराबर PA होगा हमारा जवाब। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे देख लेंगे। चलते हैं हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो अगला दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहता है यदि PA इतना PB इतना और PA इंटरसेक्शन B दिया है, और कह रहा है PA यूनियन B निकालने के लिए क्या करा, PA यूनियन B। तो दोस्तों ये डायरेक्ट फार्मूला पर बना देंगे। PA यूनियन B का फार्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। चूँकि PA का मान है 3/8, PB का मान 1/2, इसका मान 1/4 है। भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 8 3 प्लस ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2, अर्थात 4 3 7 -2/8 अर्थात 5/8। तो दोस्तों हमने इस तरह प्रोबेबिलिटी के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये जो हमने आपको पढ़ाया ये समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।